एमबीए चाय वाला एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या फिर एक बड़ा फ्रॉड। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस लाइन को अगर किसी ने बेहतरीन ढंग से समझाया है तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसको आप एमबीए चाय वाला के नाम से जानते हो। लेकिन जिस इंसान ने ये समझाया कि किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, आखिर ऐसा तो क्या हो गया कि बीते कुछ दिनों में उन्हें सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा हिट मिल रही है और लोग यहाँ तक कि उसे स्कैमर और फ्रॉड बुला रहे हैं। तो आइए इसी राज का पर्दाफाश करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। वो हिम्मत, वो ऐसी टेबल लेना, उस पर जाके चाय बना। एक चाय की कीमत थी 30 रुपये, 300 रुपये का धंधा किया। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एमबीए चाय वाला आखिर है कौन। एमबीए चाय वाले का असली नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। ये इंदौर मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे धार से आते हैं। हर मिडिल क्लास के बच्चे के फादर की तरह इनके भी फादर यही चाहते थे कि हमारा बेटा किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करे। प्रफुल्ल एमबीए तो नहीं कर पाए, लेकिन आज पूरी दुनिया में एमबीए चाय वाला के नाम से जरूर जाने जाते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे का सपना IIM अहमदाबाद में जाकर एमबीए करने का था। बिल्लोरे वहाँ पर एडमिशन तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने IIM अहमदाबाद के बाहर ही चाय की टपरी लगाकर अपना बिजनेस जरूर शुरू कर दिया। अपनी चाय की टपरी का नाम उन्होंने एमबीए चाय वाला रखा और उनका ये धंधा चल भी पड़ा। प्रफुल्ल बिल्लोरे बहुत ही जल्द देश के बड़े एंटरप्रेन्योर में शामिल हो गए और आज पूरे देश में 50 से ज्यादा शहरों में इनके लगभग 200 आउटलेट्स चल रहे हैं। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे ने आखिर ऐसा क्या किया कि पूरे देश के अंदर इनकी पहचान बन गई और इनकी चाय का धंधा इतनी तेजी से पूरे देश के अंदर फैल गया। अगर हम इनकी पूरी सक्सेस हिस्ट्री को सिंगल एक वर्ड में बताना चाहें तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है इनकी BR टीम को। मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर इनका पूरा क्रेडिट जाता है। एमबीए चाय वाला के चाय में तो दम नहीं है, लेकिन इनकी मार्केटिंग स्किल में वाकई कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने पहले तो अपने आप की एक बड़े बिजनेस टाइकून की तरह मार्केटिंग की और अपने आप को एक बड़े ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, जिसकी वजह से आज पूरे देश में उनका नाम हो गया। लेकिन इन्होंने जितनी तेजी से अपना नाम कमाया, उतनी ही तेजी से आज इन पर आरोप लग रहे हैं कि इनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप है और ये बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है। लोगों का तो यहाँ तक ये कहना है कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है और मोटिवेशन स्पीच देकर लोगों को अपने झांसे में लेकर अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करवाई है। चलिए आपको अभी हम बताते हैं कि कैसे आखिरकार फ्रेंचाइजी ओपन करवाने वाले स्टोर ओनर कैसे इनको ब्लेम कर रहे हैं और क्यों। जैसे ही एमबीए चाय वाला एक ब्रांड बना और उनकी फेस वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो गई तो प्रफुल्ल ने अपनी फ्रेंचाइजी को देना शुरू कर दी। फ्रेंचाइजी को इन्होंने ऐसे ही नहीं दी, बल्कि इससे ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जब भी कोई इंसान इनके नाम से फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता है तो एमबीए चाय वाला उस इंसान से 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं और पूरे देश भर में इनके 200 स्टोर्स हैं। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, एक स्टोर से इनको 10-12 लाख रुपए मिल रहा है और पूरे देश भर में इनके 200 स्टोर्स हैं। तो 10 लाख इंटू 200, यस बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इन्होंने पूरी फ्रेंचाइजी स्टोर से अपने यानी कि फ्रेंचाइजी वाले मॉडल से 20 करोड़ रुपए कमाए हैं। यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि जब भी कोई इंसान बिजनेस करता है तो वो अपना प्रॉफिट देखता है, क्योंकि बिजनेस ही प्रॉफिट कमाने के लिए और पैसे कमाने के लिए ही किया जाता है और लोगों को इसमें प्रॉफिट दिख रहा था, तभी तो लोग इनसे फ्रेंचाइजी लिए हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद एमबीए चाय वाला की डार्क साइड भी लोगों के सामने आने लगी और ये तब हुआ जब चाय स्टोर के मालिकों ने शिकायत करना शुरू कर दी और शिकायतों का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि हर रोज एमबीए चाय वाला के खिलाफ कंप्लेंट आने लगी कि उन्होंने अपने बातों में फंसाकर लोगों को बेवकूफ बनाया है। और यहाँ तक कि फ्रेंचाइजी स्टोर के मालिकों का ये भी कहना था कि उनकी कोई आमदनी नहीं हो रही है, लॉस में चल रहा है फ्रेंचाइजी। जबकि एमबीए चाय वाला ने भरोसा दिलाया था उन्हें स्टोर्स खरीदने से पहले कि उनकी 2 से 3 लाख रुपए प्रति महीने की आमदनी होगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए, फ्रेंचाइजी स्टोर को ओपन करने के लिए उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए तो एमबीए चाय वाला को ही दे दिए और इसके बाद उन्हें स्टोर को एस्टेब्लिश करने के लिए 10 से 20 लाख रुपए का और खर्चा आया होगा। अब जबकि कोई इंसान 30 से 40 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगा रहा है तो वो उम्मीद भी रखता है कि इस बिजनेस से उसको अच्छा खासा मुनाफा हो, लेकिन उनके साथ हो गया इसका पूरा उल्टा। आजकल खबरों में ये है कि इनका 200 फ्रेंचाइजी स्टोर में से एक भी प्रॉफिट
प्रॉफिट में नहीं है और यही कारण है कि फ्रेंचाइजी मालिक इनके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगाकर इनके खिलाफ लगातार FIR दर्ज करवा रहे हैं। मतलब उनके 40 से 45 लाख लगाने के बाद भी उनको जरा सा भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर इन रुपयों पर नॉर्मल मार्केट से इंटरेस्ट रेट भी लगाकर देखा जाए, उसे 40 से 42 हजार रुपए महीना इंटरेस्ट रेट देना पड़ता। इसके अलावा बिजली का बिल, सर्विस चार्ज, स्टोर की मेंटेनेंस, वर्कर्स को देने के लिए पैसे भी मिला लिए जाएं तो 1 लाख रुपए तो ऐसे ही बन जाता है। अगर बात करी जाए MBA चाय वाला की बिजनेस आखिरकार प्रॉफिट में क्यों नहीं है, तो हमारे सामने 2 बड़े रीजंस निकल कर आते हैं, जिनमें से एक है इनके चाय का टेस्टलेस और दूसरा है चाय की कीमत 20 से 40 रुपए होना। अब आप खुद ही सोचिए, जिस चाय के अंदर स्वाद ही ना हो उसे कोई इंसान क्यों पिएगा, और वो भी 30 से 40 रुपए देकर। मैं तो नहीं दूंगा, आप देंगे क्या? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हमारे भारत के अंदर चाय एक बेहतरीन पसंद है। आपको हर एक गली मोहल्ले के अंदर नुक्कड़ पे चाय वाला जरूर मिल जाएगा और एक बेहतरीन चाय वाला मिलेगा। ऐसा नहीं कि बेकार चाय बनाता हो। एक तो उनकी चाय भी अच्छी होती है और दूसरा उनके चाय का प्राइस भी कम होता है, 10 से 15 रुपए। अब आप खुद ही सोचिए, कोई इंसान क्यों जाएगा टेस्टलेस चाय पीने के लिए, वो भी ज्यादा कीमत पर। वैसे तो MBA चाय वाला के इस बिजनेस फ्रॉड के बारे में चर्चा काफी पहले से चल रही है, लेकिन इस चर्चा को हाईलाइट किया है इंदौर के फ्रेंचाइजी स्टोर के ऑनर ने। इंदौर के आशीष तिवारी ने अभी हाल ही में MBA चाय वाला के खिलाफ FIR दर्ज करके ये कहा है कि MBA चाय वाला ने हमसे 10 से 12 लाख रुपए फिक्स्ड फ्रेंचाइजी स्टोर के परमिट ले लिए हैं और 30 से 32 लाख रुपए स्टोर को ओपन करने में लगवा दिए। और स्टोर को ओपन करने से पहले उन्होंने कहा था इस स्टोर से आपको 2 से 3 लाख रुपए प्रति महीने का प्रॉफिट होगा। लेकिन आज उनके स्टोर की हालत ऐसी है कि उनके पूरे दिन भर में मुश्किल ब मुश्किल 600 से 700 रुपए में पूरा दिन निपट जाता है। आशीष अकेले FIR करने वाले नहीं है, बल्कि MBA चाय वाला के खिलाफ 28 FIR अलग अलग शहरों से हो चुकी है और साथ ही कंप्लेन की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा एक MBA चाय वाला की रिकॉर्डिंग अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें स्टोर का मालिक MBA चाय वाला से कह रहा है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और इसका पूरा जिम्मेदार MBA चाय वाला है। लेकिन इसके रिप्लाई में MBA चाय वाला सही रिप्लाई देते हुए नहीं सुनाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, तुम हमसे बाद में बात करना। इस तरह की और भी काफी बातें प्रफुल्ल के खिलाफ चल रही है, लेकिन इनमें से काफी सारी बातें सच भी है और झूठ भी है, लेकिन मैक्सिमम बातें इसमें सच ही है। क्योंकि MBA चाय वाला जिस पावर के साथ आकर स्पीच देता है, सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखता है, उतना दम खम इनके बिजनेस के अंदर तो नहीं दिख रहा। बाय द वे दोस्तों, इनके खिलाफ और भी सारी चीजें हैं। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर एक और सेकंड पार्ट हम बना सकते हैं, पूरी की पूरी वीडियो। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देम एंड टेक केयर। और वो हिम्मत, वो ऐसी टेबल लेना, उस पे जाके चाय बनाना। एक चाय की कीमत थी 30 रुपए, 300 रुपए का धंधा किया। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना रहे हो।